नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। मेरा नाम है दिशा और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर ये पहली बार है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द वीकली एनर्जी अपडेट्स। तो ये एनर्जी अपडेट में ये पता चलेगा कि पास्ट में आपको कैसे फील हो रहा है, प्रेजेंटली आपकी फीलिंग क्या है, आगे जाके क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और ये चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे करें। तो ऑल्सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है आप उस पर फोकस करिए और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है जस्ट लेट इट गो। आज हमारे पास है 3 पायल नंबर 1 विच इज़ द पर्पल स्टोन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पायल नंबर 2 विच इज़ द टर्कोइज स्टोन या स्टड कह सकते हैं, एंड पायल नंबर 3 विच इज़ द ब्लैक स्टड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो जस्ट टेक 10 to 12 सेकेंड्स, थोड़ा मेडिटेट करिए एंड सिलेक्ट द पायल विच यू आर मोस्ट ड्रॉन टू। टाइम स्टैम्प्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में है वो देखकर आप अपना वीडियो फॉरवर्ड करिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। Welcome to all those who selected pile number 1, that is the purple stud. So we have the 10 of cups, the 4 of cups, the king of pentacles, travel and schizophrenia. So जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आप या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो या तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। ये साइंस आपकी सन या मून साइन हो सकती है। ऑल्सो नंबर 10, 4 and 14, 2, all these are very important to you in some aspect। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि अभी पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा फैमिली लाइफ बहुत ही इन्जॉय की है, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही खुशियाँ भरी है आपकी फैमिली लाइफ में। यू आर रियली इन्जॉइंग टाइम विथ योर फैमिली। ऑल्सो आई कैन सी कि एक जो एसोसिएशन होता है, जो बॉन्ड होता है ना, तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ योर फैमिली और आप बहुत ही हैप्पी हो पास्ट में। मतलब पास्ट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि यू फील वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा अफिलिएशन है फैमिली के साथ, स्ट्रॉन्ग सेंस है बिलोंगिंग के लिए और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हो या यू माइट ऑल्सो स्टार्ट सम क्रिएटिव वेंचर या क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम चालू कर सकते हो। आर्टिस्टिक हो बहुत ही ज़्यादा। आई कैन सी कि कई लोग, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कई लोग म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूजिशियन, डांसिंग, ये सब जो आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत ही बढ़िया हो सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट यू आर मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल आप फील कर रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना कुछ भी मेहनत कर रहे हो, दो आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो आई कैन सेंस कि आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो कि मतलब आगे कुछ होगा भी कि नहीं, एंड आपका जो थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम द 4 of cups, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ही इज़ फोकसिंग हिज अटेंशन ऑन द 3 of जो यहाँ पे 3 cups है उस पर उसका फोकस है, बट जो उन्हें मिल रहा है उस पर उसका फोकस नहीं है। तो आई थिंक यू नीड टू बी ग्रेटफुल। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि जो चीज़ें आपके पास है आप उसकी वर्थ ढूंढो एंड ट्राई टू यूज़ दैट रिसोर्सेज। मतलब जो आपके पास पहले ही है, पहले से जो सामान है या पहले जो टैलेंट्स है, स्किल्स है, जो भी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उस पर फोकस करिए एंड बहुत ही जल्द आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। बिकॉज जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फ्रॉम द 4 of cups टू king of pentacles, तो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। और अगर इकोनॉमिक या फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो तो बहुत ही जल्दी आने वाली है। एंड ये हो सकता है कि ये कोई फिनेंशियल मैटर्स में आपको विक्ट्री मिले, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। एंड आपका अगर कोई बिज़नेस है तो बहुत ही जल्द वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और बहुत ही आपकी जो अभी फ्यूचर में जो आपका जो नियर फ्यूचर में देख पा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा काम मिलने वाला है। आप इतने बिजी रहने वाले हो कि प्रोबेबली आपको ये फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो देयर इज़ अ लॉट विच इज़ गोइंग टू कम टू यू।
ऑल्सो आपके जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बट कंफर्टेबल किस हिसाब से, जैसे यहाँ पे आपको काम नहीं मिल रहा था, राइट, यहाँ पे आपको लग रहे थे कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग, बट यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ना कि आपको इतना ज़्यादा काम मिलेगा, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो शायद से आपको खुद पर फोकस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो बी रेडी फॉर दैट। ऑल्सो देयर वुड बी समबडी, कोई होगा जो आपको एक एडवाइस देगा, या कोई आपको हेल्प करेगा कि फ्रॉम दिस एनर्जी टू दिस एनर्जी, तो आप कैसे कहाँ से, जहाँ एक एनर्जी जहाँ पे आप रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो वहाँ से हाउ वुड यू फील बेटर। सो ये जो चेंज है फ्रॉम दिस एनर्जी टू दिस एनर्जी, देयर वुड बी अ मैस्कुलिन पर्सन, एक मेल हो सकता है या एक फीमेल हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा बॉसी हो, या जो आपको हेल्प करे, कोई एडवाइस देगी और वो एडवाइस दे के आपके जो नैया है वो पार हो जाएगी, या जो आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो बेटर हो जाएंगे। ऑल्सो आई कैन सी कि बिकॉज ये हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स मिला है, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको, बिकॉज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वर्क, तो हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स मिला है एंड एट द सेम टाइम शिज़ोफ्रेनिया भी मिला है। सो आई कैन सेंस कि आपको आगे जाके इतना काम रहेगा कि यू वुड फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली गिव टाइम टू वॉट, मतलब इतनी सारी चीज़ें होगी करने के लिए कि आप सोचोगे कि करूँ तो क्या करूँ, इस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ या उस पे, जैसे शिज़ोफ्रेनिया कार्ड पे दिखाया ट्राइंग टू मैनेज बोथ द वर्ल्ड्स, तो वैसे ही आपकी कोई सिचुएशन होगी। सो व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि मेक श्योर कि जब आप ये एनर्जी में जाएंगे फ्यूचर में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना जो ये मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही ग्राउंडेड रखिएगा, एंड मेक श्योर कि आप इतना भी ज़्यादा वर्क ना करें कि आप आपके फैमिली को भूल जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंड ऑल्सो विद द ट्रैवल कार्ड आई कैन सी कि बहुत जल्द आपका आपको एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल। तो अगर आप सोच रहे थे कि क्या आपको एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वेर इन यू विल हैव टू ट्रैवल ओवरसीज, से फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन या जॉब, तो येस इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ हैपनिंग वेरी सून। तो ये थी मेरी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। तो लेट्स जस्ट गेट अ समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट में मैं देख रही हूँ कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स योर फैमिली। अभी एट प्रेजेंट आई कैन सी अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आगे मूव नहीं हो रही है, आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आप चीज़ों को थोड़ी बहुत ग्रांटेड के लिए ले रहे हो। तो प्लीज़ फोकस करिए, आप ऐसा ना करिए, फोकस ऑन गुड थिंग्स इन लाइफ, और जो है उससे सबसे ज़्यादा कुछ बनाने की कोशिश करिए, लाइक जो है उसमें ही आप खुश रहिए। देन इन द फ्यूचर आई कैन सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबली कोई आपको हेल्प करेगा टू अचीव योर इकोनॉमिक गोल्स। Also with the travel cards I can see yes, travel is possible. And schizophrenia, make sure कि before you enter into the king of pentacles energy, make sure कि आप बहुत grounded हो, और even after so much of work that you would be having in the future, make sure कि आप अपने family और अपने प्यार loved ones के लिए भी time निकालें। तो ये थी मेरी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होप इट रेजोनेटेड, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। Welcome to all those who selected pile number 2, yeah, the turquoise stud. Here's our reading. So we have the Knight of Wands, we have the Five of Cups, the King of Swords, the blue card which means communication and inner truth, and clinging on to the past. सो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फायर साइन हो सकते हो, वाटर साइन हो सकते हो, या एयर साइन हो सकते हो। इट मीन्स आप लियो, सैजिटेरियस, एरीज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड ऑल्सो लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी लग रहे हो। एंड फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या द टर्क्वाइज स्टड सिलेक्ट किया है, रिसेंटली आपके लाइफ में कोई एक इंसान आया है, कोई एक पर्सन, वो शायद से मैस्कुलिन हो सकता है, अंडर द एज ऑफ 30। तो दिस पर्सन जो आपके लाइफ में आया है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस लग रहा है वो मुझे, एंड फॉर सम रीज़न ये जो पर्सन है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, जिन्हें चैलेंज पसंद है, जिन्हें चेस पसंद है, कि ये एक चीज़ करते करते बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या तो ऐसे, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है,
तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक का पर्सन आपके लाइफ में रिसेंट पास्ट में आया हो. तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ इट रेजोनेटेड इन द कमेंट्स. सो लाइक आई कैन सी कि ये जो इंसान आपके पास्ट में आया था, ये आपके पास आकर आपको लगा कि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप या एक एक अलग सा बॉन्ड या डीप बॉन्ड शेयर करते हो. बट लाइक आई कैन सी विच इज़ फॉलोड बाय द 5 ऑफ कप्स. तो ये कहता है, सो दिस इज़ अ वेरी कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसान ने अपना मुंह मोड़ दिया है. तो लाइक आई कैन सी कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपको ऐसा लग रहा था दैट यू माइट हैव रिलेशनशिप विद, ठीक है, तो इन्होंने आपको छोड़कर किधर चले गए, या जो भी आप एनी सॉर्ट ऑफ अगर आप कमिटमेंट चाहते थे तो आपको कमिटमेंट नहीं मिली है. तो ये सिनेरियो हो सकता है. एंड अगर ये नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि दैट दिस पर्सन हैड टू मूव अब्रॉड या ओवरसीज जाना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ एनी एजुकेशन और एनी वर्क. तो अगर ये रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ लेट मी नो. तो राइट नाउ इन द प्रेजेंट आई कैन सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीफ, लॉट ऑफ पेन दैट यू आर फीलिंग, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब जैसे यहाँ पे हमें आया है कि क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट, बिकॉज अभी भी आपकी जो फीलिंग्स है, ये जो प्रीवियस पर्सन है, जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, उसके लिए कम नहीं हुई है. अभी भी आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो अपने पास से. तो ये कार्ड हमें क्या कह रहा है, बिकॉज आई कैन सी दी ओवरऑल कार्ड की एनर्जी है. जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, इट इज़ मोर अबाउट अ लव रीडिंग इज़ व्हाट आई कैन सी. तो प्लीज़ आपको अपना पास्ट को क्लिंग होना थोड़ा कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा. एंड यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ टू लेट गो ऑफ द पर्सन, बिकॉज ये जो पर्सन दिख रहा है, ये मुझे बस एक ऐसा कार्मिक कनेक्शन लग रहा है जहाँ पे यू गाइज हैड टू मीट बिकॉज ऑफ सम रीज़न. ऐसे लेसन्स आपको एक दूसरे को सिखाने थे, एक दूसरे के साथ ग्रोथ थी, एंड दैट इज़ वाई यू हैड टू मीट. तो ऑल्सो ऐसा हो सकता है जिनके साथ ये लव रीडिंग के बारे में ना पूछ रहे हो, बट जिनको अगर फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में पूछ रहे हो, तो प्रोबेबली आपको एक लॉस फेस करना पड़ा होगा. तो या फाइनेंशियल किसी ने आपको बिट्रे किया होगा. तो ये सब एनर्जीज मुझे मिल रही है. एंड लाइक आई सेड, इट इज़ अ कलेक्टिव एनर्जी. तो जो आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए. तो ऐसा कुछ अगर आपके पास्ट या प्रेजेंट सिनेरियो है, इन द फ्यूचर आई कैन सी द किंग ऑफ स्वर्ड्स. नाउ ये जो किंग ऑफ स्वर्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा मास्टर है ऑफ द इंटेलेक्ट. तो जैसे आप ग्रो करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, कि आप एक मास्टर करेंगे आपकी इंटेलेक्ट, विच विल हेल्प यू टू बिकम वेरी वाइज. तो जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी इमोशनल चैलेंजेस या जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको फेस करने थे, उसकी वजह से फेस करने पड़े, उसकी वजह से आप मास्टर हो जाओगे आपके इंटेलेक्ट में, ठीक है. एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू एक्चुअली गिव बेटर एडवाइसेस, ठीक है. आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगे. जैसे आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ही इज़ वेरी फर्म, वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज अप्रोच. तो जैसे ये यहाँ से यहाँ एनर्जी आपकी शिफ्ट होगी, बट कब, जहाँ आप when you will stop clinging on to your past. एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास्ट में जो भी हुआ, probably with this knight of wands या एक promising bond, चाहे वो आपका financial bond हो, relationship bond हो, आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट until and unless you let go of this particular person or let go of this situation, आप ये एनर्जी में नहीं आएंगे. ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड करियर आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करेंगे. अगर आपको किसने बिट्रे किया है, तो डोंट वरी, आपका बिजनेस वापस से ऑन ट्रैक आ जाएगा. और कोई एक पर्सन आपको बहुत अच्छी एडवाइस भी दे सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी एनर्जीज आई कैन फील. तो उसके हिसाब से आई एम टेलिंग यू. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल पर्सन आपको मिल सकता है, या आपकी जो पर्सनालिटी होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, इट इज़ गोना बी अ वेरी कंफर्टेबल वन, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी कॉन्फिडेंट. एंड आई थिंक ये बहुत ही जल्दी आपका ट्रांजिशन होने वाला है, बट प्लीज़ अपना पास्ट को छोड़ दीजिए. ऑल्सो विद द ब्लू कार्ड, कम्युनिकेशन, इनर ट्रूथ, आपको आप ये जानते हो कि नो मैटर वॉट,
यू नीड टू गेट ओवर दिस एनर्जी, यू नीड टू गेट ओवर योर पास्ट। तो आपको ये अंदर ही पता है। ऑल्सो इट इज़ अ टाइम कि आप थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, आप जाने खुद के मतलब वॉट यू आर एग्जैक्टली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को जो समझते हैं हम वो नहीं रहते। तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए एंड फाइंड आउट कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, आपको बस एक्नॉलेज करना है। तो आप ये एक बार कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्द द किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2 फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड टर्क्वाइज। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ द रीडिंग्स रेजोनेटेड एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपके साथ कोई भी चीज़ रेजोनेट हुई हो या आपको कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर ट्रिगर हुई हो फ्रॉम द रीडिंग। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। So for all those who selected pile number 3, that is the black stud, here's our reading. तो we have, हमारे पास है the 10 of wands, we have the devil card, we have the 7 of wands, the dream guide, and from the Osho Zen we have the transformation card. तो pile number 3, I can say that all those जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो या तो आप कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो। आई कैन फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न वाइब एंड ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो इन द पास्ट आई कैन सी कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा बर्डनड हो, आप इतने अच्छे हो कि आप सिर्फ खुद का काम नहीं, आप दूसरों का काम भी करते हो। तो अगर आप आपके करियर और बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं तो आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हो, आप दूसरों का काम भी कर रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग दी अदर्स वर्क। तो आप दूसरों के जो बर्डन्स है वो भी उठा रहे हो, आपकी जो कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हो एंड इसकी वजह से आई फील बहुत जल्दी एक स्ट्रेस आप में डेवलप होएगा। विद द डेविल कार्ड आई कैन सी कि जैसे आपकी ये एनर्जी है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द डेविल कि पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा काम किया है, दूसरों के बर्डन्स लिए हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि जो डिफ़िकल्ट वे है या जो डिफ़िकल्ट वे है उसी से आपको जल्दी मिलेगी डेस्टिनेशन, या जो आपकी गोल्स है आपको जल्दी मिलेंगे, आप जल्दी अचीव कर पाओगे। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। विद द डेविल कार्ड आई कैन सी कि बहुत सारे लोग या आपकी एनर्जी हो सकती है या तो पीपल अराउंड यू आर वेरी मच एडिक्टेड। आप एडिक्टेड हो सकते हो कोई भी सब्सटेंस के लिए, अल्कोहल, चॉकलेट्स, या कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हो, या आपके जो पार्टनर है या बॉसेस है वो बहुत, या फैमिली है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है दैट यू आर टाइड टू देम, कि मतलब आपको उनकी सुननी ही पड़ेगी। ऐसी एनर्जी में आप हो कि मतलब आप जानते हो क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो आपको उनकी बातें सुननी पड़ती है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, या चाहे वो आपके बॉसेस हो। तो ये एनर्जी लग रही है और ये एनर्जी में आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो। मतलब आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत, बट स्टिल आपको उनकी सुननी पड़ रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आपकी प्रेजेंट की लग रही है। फ्रॉम द फ्यूचर आई कैन सी मतलब इन द नियर फ्यूचर आई कैन सी कि आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स मिले हैं। नाउ जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड आई है, तो विच इज़ वेरी एप्ट बिकॉज यहाँ पे आप 10 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ दिस कार्ड इज़ अबाउट टेकिंग योर ओन स्टैंड, कि मतलब जो आपको लगता है, द थिंग्स दैट यू स्ट्रांगली बिलीव इन, आपको उसके लिए खड़ा रहना हो पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख सक रही हूँ कि आप प्रोबेबली सब मेहनत कर रहे हो और कोई वो मेहनत का रिजल्ट या उसका जो फ़ायदा है वो और कोई उठा रहा है। तो आप मेहनत करते हो या आपके बॉस या आपके कलीग्स उसका बोलते हैं कि क्रेडिट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा खुद खुद के लिए कि ओके ये काम मैंने किया है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। तो बहुत ही जल्द आई कैन सी कि बिकॉज आप ये जो डेविल एनर्जी में से निकल के आप ट्रांसफॉर्म होंगे और यू विल स्टैंड योर ओन टेक योर ओन स्टैंड। तो बहुत ही जल्द यू विल स्टैंड एंड जो भी आपका जो भी बॉन्ड है या जो भी ऐसे डोमिनेंट लोगों ने जो आपको ऐसे पकड़ के रखा है, तो वो बॉन्ड बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप टूटेगी, बट वो जो अनवांटेड बॉन्ड है ना, जहाँ पे दीज पीपल वांट यू टू वर्क एज पर देयर
विल, मतलब जो लोग ऐसे चाह रहे हैं ना कि बस आप उनके हिसाब से ही सब काम करें, तो वो बॉन्ड चेंज होगा एंड यू विल टेक योर ओन स्टैंड. आप खुद की बात आगे रखेंगे एंड यू विल टेक योर ओन बिलीफ एंड आप बताएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा. इवन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, इट कैन बी पॉसिबल कि आपका जो पार्टनर है वो आप पर बहुत ही ज़्यादा बर्डन डाल रहा था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके सर ठोक रहा था, या तो बहुत ही ज़्यादा जो फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपके ऊपर हुई होगी. तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप बोलोगे नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बोथ ऑफ द पीपल वुड हैव टू कंट्रीब्यूट इक्वली. तो यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे कि जो भी चीज़ आपको अनजस्ट लग रही है या जो सही नहीं लग रही है, आप उसके लिए स्टैंड लोगे. दैट आई कैन सी इन द कमिंग फ्यूचर. ऑल्सो विद द ड्रीम गाइड्स आई कैन सी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है या ऑलरेडी हो रहा है कि आपके जो टीचर्स है, आपके जो ड्रीम्स है, वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे होंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक ड्रीम डायरी या जर्नलिंग करें, जहाँ पे आपकी जो भी ड्रीम्स आपको आ रहे हैं आप उसको किधर ना किधर लिख दीजिए, सो दैट आप उसको खुद इंटरप्रेट कर पाए एंड इट वुड हेल्प यू टू टेक डिसीजंस आगे. तो जैसे एक रिकैप कर लेते हैं. लाइक आई कैन सी आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो और बहुत ही जल्द आप 7 ऑफ वॉन्ड्स में आओगे, जहाँ पे यू विल टेक स्टैंड. पास्ट में आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, दूसरों के बर्डन्स कैरी कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेंट पीपल है आपके एरिया, मतलब आपकी सराउंडिंग में. ऑल्सो आई कैन सी कि अगर आपको कोई सॉर्ट ऑफ एडिक्शन है तो आपको वो भी रोकना पड़ेगा. एंड आपका एक फेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. ये पूरा फेज़ है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ है. तो आई कैन सी यू ग्रोइंग. ऑल्सो पे अटेंशन टू द ड्रीम्स. तो जो भी आपको ड्रीम्स आ रही है वो आपको गाइड कर रही है. एंड जो भी आपके टीचर्स है या जो भी आपके मेंटर्स है, अगर आप करियर रीडिंग पूछे तो आपको जो मेंटर्स होते हैं, आप प्लीज़ उनके पास जाइए फॉर एनी थिंग दैट यू फील इज़ अनजस्ट और एनी थिंग विच इज़ ट्रबलिंग यू. दे विल हेल्प यू फाइंड अ वे. तो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3. आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई हो. एंड अगर रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मेंशन अस it in the comments and don't forget to like and subscribe. See you in the next reading. Bye.